टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका nth टर्म है। कॉमन डिफरेंस डी आपने देखा था टी टू माइनस टी वन। इसी तरीके से आपने एन टर्म का सम देखा था एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म का सम था। अगर आपको एस एन दिया हुआ हो, टी एन फाइंड आउट करना हो तो एस एन और एस एन माइनस वन, ये सारे टूल्स थे जिनकी हेल्प से आप एपी के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक समांतर श्रेणी एक भी आपको दे रखी है जिसमें फर्स्ट टर्म है 1/2x, दूसरा है 1 माइनस 2x अपॉन में 2x, और तीसरा दिया गया है 1 माइनस 4x अपॉन में 2x, 1 माइनस 4x अपॉन 2x। इस समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि सर्वांतर, वो आपको निकालना है। और आपको मालूम है कि जैसे ये एपी दी गई है तो इसमें ये वाला T1 होगा, ये T2 होगा और ये T3 होगा। और आप जानते हो D इक्वल्स टू क्या होता है, T2 माइनस T1। क्लियर? D इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, T2 माइनस T1 के। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू निकल करके आएगी, 1 माइनस 2x अपॉन में 2x माइनस 1 अपॉन 2x। और ऐसे जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये 1 माइनस 2x माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस 2x अपॉन 2x। कितना आ रहा है, माइनस 1, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कॉमन डिफरेंस आपको माइनस 1, या चाहो आप T3 माइनस T2 निकालोगे तो वहाँ से भी आपको माइनस 1 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या फिर सॉल्व करने के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एस एन जो है ये n इवन नंबर का सम है, ये n इवन नंबर्स का सम है और वो कहाँ तक, n तक, n पदों तक का ये सम संख्याओं का जोड़ है S1। और एक है S2, ये S2 ऑड नंबर का n टर्म्स तक का सम है। n पदों का जो सम है वो S2 है। दोनों का रेशियो फाइंड आउट करिए, S1 अपान S2 आप फाइंड आउट करिए। तो देखिए इवन नंबर की शुरुआत कहाँ से है, 2 से 4 6 सो ऑन। अब इसका अगर आप n टर्म्स का सम निकालोगे यानी S1 निकालोगे तो ये तो n टर्म तक आपको जाना है, तो n बाई 2 2a यानी 2 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू देखिए तो 2 है, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 2 है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये n बाई 2 4 प्लस 2n माइनस 2 इस तरीके से बनेगा, यानी कि n बाई 2 और ये 2n प्लस 2 हो जाएगा। n बाई 2 2n प्लस 2, n बाई 2 2n प्लस 2, ये आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो ये कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2n अपॉन 2 इंटू n प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आपको मिल गई n इंटू n प्लस 1। S1 की वैल्यू आपको मिल गई n इंटू n प्लस 1। अब जरा सा S2 फाइंड आउट कर लेते हैं। S2 आपको फाइंड आउट करना है, ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहला इवन ऑड नंबर 1 3 5 और ऐसे आपको n टर्म्स तक जाना है। तो यहाँ पे S2 इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा n बाई 2 और a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, a की वैल्यू है 1, तो ये होगा 2 इंटू 1,
यानी 2 + 2n - 1, 2 इंटू, ये भी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2n - 2, ये इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ से ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू n इंटू n अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया n²। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई, n²। क्लियर। अब आपको S1 अपान S2 निकालना था, तो ये कितना है, n इंटू n + 1 अपॉन n², ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेशियो निकलेगा वो n + 1 अपॉन n का निकलेगा, यह आंसर आ जाएगा, n + 1 अपॉन n। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सॉरी थर्ड नंबर। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 क्रमागत नंबर हैं और जो कि एपी में है, 3x - 1 और 3x + 5, नेक्स्ट है 5x + 1। ये 3 हैं क्रमागत नंबर, 3x - 1, 3x + 5 और 5x + 1। ये सारे के सारे किस में हैं, आर इन एपी, ये सब एपी में हैं। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की। निकालिए, x की वैल्यू निकालो। कैसे क्या किया जाएगा, देखिए आप जानते हो कि ये फर्स्ट वाला टर्म t1 है, सेकेंड वाला t2 है और थर्ड वाला t3 है। कॉमन डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो t2 - t1 = t3 - t2, और यहाँ से एक रिलेशनशिप निकल के आता है कि 2t2 = t1 + t3, यानी कि सेकेंड टर्म का दोगुना फर्स्ट और थर्ड टर्म में जोड़ दिया जाए तो वो बराबर होगा। तो यही करते हैं, सेकेंड टर्म को दोगुना करते हैं, 3x + 5 = फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 3x - 1 + 5x + 1, 5x + 1, ये हो जाएगा आपका 6x + 10 = 3x और 5x, तो ये बन गया 8x। और ये -1 + 1 कैंसिल हो गया। इस 6x को इधर ले आएंगे तो 6x 8x में से माइनस होगा तो 2x बचेगा, ये = 10 हो जाएगा। देन x = 5, x = 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो x = 5 आपका आंसर। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, ये सब क्वेश्चंस आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली लेवल पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक एपी है और इस एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और इसका nth टर्म वो बी है। इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करिए। फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म बी है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है क्वेश्चन का। तो सॉल्व जब आप करेंगे, देखिए आप जानते हो कि tn nth टर्म इक्वल्स टू क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। आपको tn इक्वल्स टू b दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a ही दिया हुआ है और n की वैल्यू आप n ही रहने दीजिए, d आपको फाइंड आउट करना है। ये इस तरफ आ जाएगा तो n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू b - a, then d equals to b minus a upon n minus 1. d equals to क्या होगा, b minus a upon n minus 1. क्लियर।
जो आपका nth टर्म है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया गया है। पहला टर्म a है और nवां टर्म आपका क्या है, b है। तो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस d होगा वो क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन n माइनस 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर आपको d इक्वल्स टू दिया हुआ है -4, नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं n इक्वल्स टू 7 और nth टर्म दिया गया है 4। ऐसे में आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला टर्म फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट टर्म कितना होगा। बहुत इजी है, कैसे करेंगे, आपको nth टर्म दिया हुआ है जिसको आप tn या an लिखते हैं और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर है। d की वैल्यू कितनी दी हुई है, -4, n 7 दिया हुआ है, तो an 4 है, an की वैल्यू आपने 4 रख दिया। a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 और d की वैल्यू है -4। d कितना है, -4 है। क्लियर है? और जब इसको आप यहाँ पे सेट करेंगे तो ये 4 इक्वल्स टू a प्लस 6 इंटू -4, यानी कि a माइनस 24 इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो यानी a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 28। a की वैल्यू 28 आ जाएगी। क्लियर है? a आपका 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके साथ हम क्वेश्चनों को लेकर के आते रहेंगे। वो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस आप भी अपने हिसाब से करते रहिए। अपनी आपके पास जो भी बुक है उस बुक के साथ में अपने आप को बिल्कुल प्रैक्टिस में डाल करके रखिए, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस के साथ में आएंगे तो उसमें आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस ही आपको दूसरे पी की ओर ले जाती है। एक पी से आप दूसरे पी की तरफ जाओगे, इस प्रैक्टिस से आपको परफेक्शन बहुत तेज़ी से मिलना शुरू हो जाता है। और परफेक्शन के लिए और कोई दूसरा टूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है।